की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो क्लास में सोई हुई है। फ्रेंड उससे कहती है कि उठ जाओ योयो, क्लास तो कब की एंड हो गई। वो कहती है कि तंग मत करो, सोने दो। वो कहती है कि तुम्हें तो आज आयरस कंपनी में इंटरव्यू देने जाना था, क्या तुम्हें याद नहीं। ये सुनते ही उसकी नींद छू मंतर होती है। वो कहने लगती है कि ओ नो, मैं तो भूल ही गई, अब मुझे जाना होगा। फिर क्या वो निकल पड़ती है इस उम्मीद में कि उसे आयरस कंपनी में जॉब मिल जाए। हाथ में सीबी, दिल की धड़कनें तेज, जल्दी पहुंचना होगा, साइकिल पे बैठो और निकलो। इसने तो अपना सफर शुरू कर दिया, लेकिन इस लड़की की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई। मॉम उसे कॉल करके कहती है कि बेटी आज तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना है, टाइम पे पहुंच जाना वहाँ। कैसी अजीब मॉम है, बेटी जॉब के चक्कर में और मॉम इसे घर से निकालने के चक्कर में लगी हुई है। बहरहाल दूसरी तरफ आयरस कंपनी के प्रेसिडेंट हुआंग छू का मूड खराब है। वो कहता है कि लेट आने वालों की हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं, अब कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मुझे जाना चाहिए। ये भी अपने ऑफिस से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ योयो अपनी मॉम की डेटिंग एडवाइस सुन सुन के पक गई है। अच्छी बात यह है कि वो पहुंचने वाली है। हुआंग छू भी बाहर ही खड़ा हुआ है, योयो भी उसी तरफ आ रही है। लेकिन सड़क पे पड़े पानी की बोतल की वजह से उसकी साइकिल अनबैलेंस हो जाती है। सामने सीईओ जी खड़े हुए हैं। जैसे ही वो उससे टकराती है तो हुआंग छू उसे ऐसे ट्रीट करने लगता है जैसे ये लड़की नहीं कोई एलियन हो, चल हट। वो कहती है कि सॉरी, मैं तो यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। मिस्टर लू उससे कहते हैं कि लड़की, तुमने तो हमारे प्रेसिडेंट को जख्मी कर दिया, क्या सोच रही हो, जल्दी से माफ़ी मांगो। योयो उसे सॉरी बोलती है, पर साला खड़ूस हुआंग छू उसे रिप्लाई भी नहीं देता। बाद में हम देखते हैं कि बेचारा बहुत दर्द में है, लड़की उसे काफ़ी ज़ोर से टकराई है, इसी वजह से वो आज की स्केड्यूल्ड मीटिंग कैंसिल कर देता है। योयो को जॉब तो नहीं मिली, पर वो रेस्टोरेंट ज़रूर पहुंचती है ताकि मॉम के भेजे लड़के से मिले। पर ये क्या, हुआंग छू वहीं पे मौजूद है, मतलब कि शायद उसका भी वही मसला है जो योयो का है, यानी ब्लाइंड डेट। योयो किसी भी तरह इस मोटू से जान छुड़ाना चाहती है। उसकी खतरनाक बातें सुन के वो खुद ही ना बोल के चला जाता है। टेंशन अभी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि मॉम जो आ गई है। हुआंग छू का इरादा भी यहाँ से भागने का है, वो भी लड़की से जान छुड़ाना चाहता है। योयो मॉम से बचना चाहती है, छुपने के चक्कर में वो फिर से हुआंग छू से टकरा गई। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों। वो कहता है कि मुझे पता है तुमने ये जानबूझ के किया है ना। दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी शूलिन आ जाती है। हुआंग छू योयो को जानबूझ के हक करता है ताकि लड़की भाग जाए। ओ नो, मॉम आ गई। वो योयो से पूछती है कि ये कौन है। वो कहती है कि मॉम, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन के मॉम खुश होती है और कहने लगती है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, मुझे चलना चाहिए, तुम दोनों डिनर एंजॉय करो, देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं। मॉम के जाने के बाद हुआंग छू कहने लगता है कि जैसे तुम साइकिल तेज चलाती हो वैसे ही तुम्हारी मॉम तेज भागती है। वो कहती है कि छोड़ो इन बातों को, सॉरी जो मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाया। हुआंग छू उसे बिजनेस कार्ड दे के कहता है कि कल तुम्हारा इंटरव्यू है, इस बार लेट मत होना। ये बोल के वो चला जाता है। वाह रियली, क्या मेरी किस्मत बदलने वाली है, ऐसा योयो सोच रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आयरस कंपनी पहुंचती है, पर मिस्टर हुआंग छू फिर से मुश्किल में है। एक और लड़की उसे इंगेजमेंट का बोल रही है, इसे भी किसी तरह भगाना होगा। तभी योयो उसके रूम में दाखिल होती है। वो कहता है कि तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। लड़की पूछती है कि ये कौन है। हुआंग छू योयो को इशारा करते हुए कहता है कि मुझे बचाओ। योयो सोच रही है कि आखिर ये चाहता क्या है, मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करूं, ये तो सोचने में लगी हुई है। फिर आखिर हुआंग छू अपने मुंह से खुद बोल ही देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनते ही लड़की भाग निकलती है। योयो कहने लगती है कि मैंने अच्छी एक्टिंग की ना, अब मुझे इंटरव्यू में फेल मत करना। वो कहता है कि क्या तुम भोली हो, स्टूपिड हो।
योयो को समझ आ गया है कि उसे यहाँ पे जॉब नहीं करना चाहिए, वरना वो पावरफुल फैमिलीज के बीच सैंडविच बन जाएगी। वो जा ही रही होती है कि हुआंग चू उसे गिरेबान से पकड़ के कहने लगता है कि तुम तो इंटरव्यू देने आई थी। वो कहती है कि मुझे माफ़ करो, ये जॉब मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है कि 50,000 सैलरी लोगी। वो कहती है कि नो नेवर, मुझे अपनी जान प्यारी है। वो कहता है कि 2 लाख ले लो। वो कहती है कि नहीं, मैं जा रही हूँ। वो कहता है कि 5 लाख तो ठीक रहेगा ना। इस ऑफर को योयो रिजेक्ट नहीं कर पाती। फिर क्या, नेक्स्ट मॉर्निंग वो ऑफिस आती है सेक्रेटरी के ड्रेस में, पर वो तो हुआंग चू की असिस्टेंट है। वो कहती है कि क्या देख रहे हो, मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। वो कहता है कि जल्दी से डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, हमें मीटिंग में जाना है। योयो तो वाकई में लकी है, क्या सोच के आई थी और क्या बन गई। मीटिंग में सभी परेशान लग रहे होते हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे। हुआंग चू योयो से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। वो कहती है कि इसकी खुशबू तो अच्छी है, हमें इसे बंद नहीं करना चाहिए। शेयर होल्डर्स की राय एक तरफ होने के बावजूद हुआंग चू योयो की एडवाइस पे अमल करते हुए प्रोडक्शन जारी रखने को बोलता है। रात को हुआंग चू योयो को उसके घर ड्रॉप करने आता है। मॉम दोनों को देख लेती है और गलत समझ बैठती है। योयो हुआंग चू से कहती है कि मैंने आज बहुत से लोगों को नाराज़ कर दिया होगा। वो कहता है कि तुम इस बारे में फिक्र मत करो, वो मेरा मसला है। जैसे ही योयो घर में आती है तो मॉम उसकी खूब पिटाई करती है। योयो झूठ बोल के कहती है कि वो तो बॉस का ड्राइवर था, मुझे छोड़ने आया था। ये सुन के मॉम को शांति मिलती है और कहने लगती है कि जल्दी से उसे पटाओ और शादी कर लो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि योयो ऑफिस में सोई हुई है। हुआंग चू उसकी नींद हराम करने की पूरी कोशिश करता है, पर ये तो उठ ही नहीं रही। कुछ देर बाद जब वो होश में आती है तो बॉस कहने लगता है कि क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं, तुम हॉस्पिटल चली जाओ। वो कहती है कि हाँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। वो कहता है कि ओके, तो फिर घर जाके आराम करो। छुट्टी मिलते ही योयो भाग निकलती है। हुआंग चू सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रही है। शाम को बीमार योयो को हम उसके फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में मौज मस्ती करते हुए देखते हैं। वो ड्रिंक भी कर रही है। सेकंड में लीड लू शिंग जो योयो पे फिदा है, वो उसे स्केच देना चाहता है जो खुद उसने अपने हाथों से बनाया है, पर नशे में धुत योयो उसे वो वापस कर देती है। मामला बिगड़ सा गया है। फ्रेंड्स योयो को संभाल नहीं पा रहे, वो बेकाबू सी हो गई है। दूसरी तरफ बाहर मौजूद हुआंग चू योयो का पीछा करते हुए यहाँ आ गया है। योयो की हालत देख के वो उसके पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब लू शिंग ये सब देखता है तो उसका दिल ही टूट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब योयो नींद से उठती है तो उसे मॉम की डांट सुननी पड़ती है। वो उससे कहती है कि तुम लकी हो जो तुम्हें अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है, वो कल रात खुद तुम्हें छोड़ के गया है। वो कहती है कि आप क्या बोल रही हैं, वो वहाँ पे कैसे आया, मैं कुछ नहीं जानती। मॉम कहती है कि अब झूठ मत बोलो, मुझे हुआंग चू से मिलना है। वो कहती है कि उसके पास टाइम नहीं है। मॉम कहती है कि तो फिर उसे मेरे पास लेके आओ। दोनों की तू मैं के दौरान मॉम की कमर में मोच आ जाती है। इसे तो हॉस्पिटल ले जाना होगा। क्या सच में इंजर्ड हुई है या नाटक कर रही है? वहाँ पहुँच के भी मॉम का मूड ख़राब है। वो कहती है कि कैसा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, मुझे देखने तक नहीं आया, जाओ उसे बोलो कि मुझसे आके मिले। मॉम तो बड़ी चालाक है, योयो को उसकी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। दूसरी तरफ हुआंग चू की मुसीबत खत्म नहीं हुई। शिंग मिन अपनी आंट को लेके आ गई ताकि हुआंग चू उससे इंगेजमेंट करे, पर वो उसे साफ मना कर देता है। तभी योयो आ जाती है। हुआंग चू उसे फिर से कुर्बानी का बकरा बनाता है ताकि इस लड़की से जान छूटे। आंटी जी उसे धमकाते हुए कहती है कि आज के बाद हमारे बीच कोई बिजनेस नहीं होगा, तुमने मुझे नाराज कर दिया है। शिंग मिन भी गुस्सा है क्योंकि हुआंग चू ने उसे रिजेक्ट जो कर दिया है। हुआंग चू योयो को सॉरी बोलता है, पर वो उससे कहती है कि तुम हमेशा मुझे इमरजेंसी में यूज़ करते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। योयो उसे कस के थप्पड़ मारती है, पर कुछ ही देर बाद हम दोनों को रोमांटिक देखते हैं। वाह क्या प्यार है दोनों का। योयो से कहती है कि मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। वो मान जाता है।
दूसरी तरफ नाकाम आशिक लू शिंग योयो के फ्रेंड से हुआंग-चू के बारे में पूछताछ करने में मसरूफ है। उसका क्या इरादा है ये तो आगे ही पता चल पाएगा। दूसरी तरफ जब मॉम को हुआंग-चू के आने का पता चलता है तो वो ऐसे लेट जाती है जैसे उन्हें 10 बीमारियां हो। मॉम योयो से कहती है कि बेटा अपने प्यारे बॉयफ्रेंड को कुछ खिलाओ। योयो उसके मुंह में एप्पल डाल देती है। ये देख के मॉम नाराज़ होती है। योयो सोचती है कि हाय मेरी अजीब सी ज़िंदगी मैं कब तक यूज़ होती रहूँगी। इससे पहले कि गड़बड़ हो जाए वो हुआंग-चू को वहाँ से ले जाती है। रात को हम योयो को लू शिंग के साथ देखते हैं। वो उसे स्केच देता है जो योयो को काफ़ी पसंद आता है। लू शिंग उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम और हुआंग-चू रिलेशनशिप में हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? वो कहती है कि नहीं तो हमारा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ फेक है क्योंकि मेरी मॉम यही चाहती है। मुझे तुमसे एक एडवाइस लेनी थी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में फिर से मीटिंग होती है। इस बार योयो सबको मुतमईन करने में कामयाब हो जाती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि लू शिंग ने योयो को जो हिंट्स दिए थे वही उसके काम आए। हुआंग-चू योयो से पूछता है कि वो कौन सी परी है जो तुम्हें एडवाइस देती है। वो कहती है कि है एक मेरा क्लासमेट, मैंने उससे इतनी सी हेल्प ली थी। तभी योयो को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि उसकी मॉम की कंडीशन बिगड़ गई है। ये सुनते ही वो वहाँ से निकल पड़ती है। जब योयो हॉस्पिटल पहुंचती है तो मॉम उसे कहने लगती है कि मैंने उम्र भर तुम्हारा ख्याल रखा है, मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम हुआंग-चू से शादी कर लो। मॉम की रुला देने वाली बातें सुन के योयो इमोशनल सी वो हुआंग-चू के पास जाके उसे सब कुछ बताती है। वो मान जाता है और कहने लगता है कि कोई बात नहीं, पर मेरी कुछ कंडीशंस हैं। पहली ये कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। दूसरा ये कि तुम्हें मेरे घर में शिफ्ट होना होगा। कंडीशंस तो खतरनाक हैं पर योयो की मजबूरी है, उसे एक्सेप्ट करना होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉम तो नाटक कर रही थी, उसे कोई बीमारी नहीं, मतलब कि वो अपनी बेटी को ब्लैकमेल कर रही है ताकि वो जल्दी से शादी करे। फिर क्या हुआंग-चू और योयो फेक मैरिज कर लेते हैं, जिसके बाद वो उसके घर शिफ्ट होती है ताकि किसी को शक ना हो। हाथ में हथौड़ा, बगल में छुरी, योयो तो काफ़ी तैयारी करके आई है ताकि हुआंग-चू उसके करीब ना आ पाए। दोनों एक दूसरे को खूब टीज करते हैं। रात को दोनों रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं पर योयो ने लू शिंग को भी इनवाइट किया है। जैसे ही वो कुछ लेने जाती है तो लू शिंग हुआंग-चू से कहता है कि तुम इससे दूर रहो, यही बेहतर होगा। वो कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वो कहता है कि नहीं तो तुम्हें नहीं पता कि प्यार की फीलिंग्स क्या होती हैं। जब योयो वापस लौटती है तो हुआंग-चू उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। वो योयो को इस बारे में कुछ नहीं बताता। वो कहती है कि तुम क्या छुपा रहे हो? वो कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, अब सो जाओ। दूसरी तरफ शिंग मिंग हुआंग-चू की स्टेप मॉम से मिलने आई है ताकि वो इन दोनों की शादी के लिए राजी हो जाए और बिजनेस में भी फ़ायदा हो। जब शिंग मिंग को दोनों की शादी के बारे में पता चलता है तो वो जेलस होती है, पर ये लड़की इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली। क्या चल रहा है उसके दिमाग में ये तो सिर्फ वो ही जानती है। योयो फिर से अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती है पर हुआंग-चू परेशान है क्योंकि वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही। जब वो योयो को लू शिंग के साथ देखता है तो जेलस होता है और आके उससे कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों योयो को बिगाड़ रहे हो? वो कहता है कि मैं उसे काफ़ी टाइम से जानता हूँ, योयो को फ्रीडम चाहिए जो तुम उसे नहीं दे सकते। वो कहता है कि योयो अब मेरी वाइफ है, हमने शादी की है। ये बात सुन के लू शिंग के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद जब योयो नींद से उठती है तो उसे हुआंग-चू के गुस्से का सामना करना पड़ता है। वो उसके मोबाइल में लोकेशन ऐप इंस्टॉल कर देता है ताकि वो इन्फॉर्म रहे। योयो उससे कहती है कि मेरे नकली हस्बैंड गुस्सा थूको और ठंडे हो जाओ। हुआंग-चू उसे अपना फैमिली ब्रेसलेट देता है और कहता है कि तुम मुझे भूल मत जाना और ना ही इसे कभी उतारना। उसी दिन स्टेप मॉम उससे मिलने आती है। वो चाहती है कि हुआंग-चू शिंग मिन से शादी करे, लेकिन जल्द ही वो समझ जाती है कि ये तो योयो से प्यार करता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग वो योयो से मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो ब्रेसलेट है वो हुआंगचू के मॉम की आखिरी निशानी है। अगर हुआंगचू की शादी शिंग मिंग से नहीं हुई तो हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। वो तुमसे प्यार करता है, अब तुम खुद ही डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। योयो को समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन जब वो हुआंगचू को परेशान देखती है तो डिसाइड करती है कि वो इस फेक रिलेशनशिप को ख़त्म करेगी। वो उससे कहती है कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना होगा। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। योयो उसे ब्रेसलेट वापस दे के वहाँ से चली जाती है। वो अपना बोरिया बिस्तर समेटती है। हुआंगचू उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर योयो उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। सब कुछ खत्म हो गया। योयो अपनी मॉम को फेक मैरिज के बारे में बताती है। सच जान के मॉम दुखी होती है और कहने लगती है कि सारी गलती मेरी है, मैंने तुम्हें फोर्स किया था। दूसरी तरफ हुआंगचू की स्टेप मॉम उससे कहती है कि तुम्हारा पीछा छोड़ने के बदले योयो ने मुझसे 2 मिलियन लिए। वो कहता है कि आप झूठ बोल रही हैं, वो ऐसी लड़की नहीं है। मॉम उसे कस के थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि होश में आओ बेशरम, एक लड़की की खातिर अपने डैड की कंपनी को दांव पे लगा रहे हो। शिंग मिंग चाहे कुछ भी करे, वो हुआंगचू का दिल नहीं जीत सकती। वो उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोच के बताओ कि तुम्हें क्या करना है। दूसरी तरफ बेचारी योयो बेरोजगार होने के बाद न्यू जॉब तलाश कर रही है, पर सारा दिन धक्के खाने के बाद उसे जॉब नहीं मिलती। उसके पाँव जख्मी हो गए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग थैंकफुली उसे एक कंपनी में जॉब मिल जाती है, पर सैलरी बहुत कम है, सिर्फ 3000 रुपीज़ मंथली। योयो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। जब वो बाहर आती है तो पाँव इंजर्ड होने की वजह से गिर पड़ती है। लू शिंग वहीं पे होता है, वो उसे अपने साथ ले जाता है। योयो उसे फेक मैरिज के बारे में बता ही देती है। ये सुन के लू शिंग खुश होता है क्योंकि उसके पास अभी भी चांस है। टाइम बीतता है। एक दिन जब योयो अपनी फ्रेंड के साथ खाना खा रही होती है तो तभी उसे टीवी न्यूज़ से पता चलता है कि हुआंगचू जल्द ही शिंग मिंग के साथ मैरिज करने वाला है। ये सुन के उसका दिल टूट जाता है। वो दुखी होती है। लू शिंग योयो से मिलता है और उसे अपनी फीलिंग्स बताता है, पर वो उससे कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स बने रहेंगे। योयो उसे हग करती है, पर कोई है जिसने इन दोनों की फोटो ली है। बाद में योयो सोचती है कि मैं कब तक ऐसी ही छुपती रहूंगी, मुझे हुआंगचू को बताना होगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। योयो खुश हो कि उससे मिलने जा रही है, पर ये क्या, उसे तो किसी ने किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ शिंग मिंग हुआंगचू को योयो की पिक्चर्स दिखाती है। हुआंगचू बिलीव नहीं करता, उसे योयो पे यकीन है। दूसरी तरफ किडनैपर योयो को सीक्रेट जगह पे ले गया है ताकि शिंग मिंग की एंगेजमेंट किसी मसले के बगैर हो जाए। हुआंगचू शिंग मिंग से कहता है कि मुझे योयो से मिलना होगा ताकि पता चले कि सच क्या है। वो कहती है कि तुम उससे नहीं मिल पाओगे। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो कल हमारी एंगेजमेंट स्मूथली होने दो। हुआंगचू उस पे गुस्सा हो के पूछता है कि बताओ वो कहाँ है। वो कहती है कि इमोशनल बनते शांत हो जाओ, अभी आराम करो, कल हमें जल्दी उठना है। आज है प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सबको एंगेजमेंट के बारे में बताया जाएगा, पर हुआंगचू वहां से भाग निकलता है ताकि योयो को ढूंढ सके। बिल आखिर वो योयो को ढूंढ लेता है और उससे कहता है कि मैंने आने में देर कर दी। योयो को किडनैप करने के जुर्म में पुलिस शिंग मिंग को अरेस्ट करती है। फाइनली 2 मंथ बाद हुआंगचू और योयो असली वाली शादी कर ही लेते हैं। दोनों की लव स्टोरी हुई कंप्लीट। थैंक यू सो मच for watching.